प्रश्न लेना चाहूँगा। आज के सामाजिक जीवन में सोशल मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में आप स्वयं और राजस्थान भाजपा इसे कैसे ले रही है और क्या कुछ विशेष किया जा रहा है? और इसमें मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा क्योंकि मैंने भी आपके हैंडल को फॉलो किया हुआ है काफ़ी टाइम से। तो मैं उसमें देख रहा था चाहे वो सैल्यूट टू सोल्जर्स हो, जवानों के नाम एक दिया लगाना हो, दीपोत्सव देखा हमने आपके ट्विटर पेज पर। साथ ही साथ जो वोकल फॉर लोकल आपने अपने आमेर विधानसभा का जिक्र किया है उसमें, वहाँ की चटाई, गलीचों के बारे में या फिर मावे की गूंजी के बारे में भी उसमें काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो हम इसके बारे में और जानना चाहेंगे सर आपसे। हाँ, देखिए, मैं थोड़ा जिज्ञासु किस्म का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने बराक ओबामा का कैंपेन देखा और उस समय दुनिया में सोशल मीडिया का थोड़ा प्रामाणिक आगमन हुआ था। मैं क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति रखता हूँ, इसलिए मैंने जिस 5 साल का जिक्र किया, तो फेसबुक के अपने अकाउंट को मैं खुद हैंडल करता था और नई चीजें, मेरी एक्टिविटीज को उस पर डालता था। मैं आज कह सकता हूं कि मेरे विधायक बनने में बाकी सब चीजों का योगदान रहा होगा, लेकिन मेरे फेसबुक अकाउंट का भी बड़ा योगदान था। कारण ये है कि मुझे एक सस्ती और बहुत आसान सी प्रचार का माध्यम मुझे मिला और मैं दुनिया के तमाम मेरे जो फॉलोवर थे, इवन न्यू जर्सी में मेरा मित्र भी मेरी एक्टिविटीज को वॉच करता था और मुझे अप्रिशिएट करता था और बीजेपी के बड़े नेताओं को फीड करता था कि आमेर कॉन्स्टिट्यूंसी में सतीश पूनिया नाम का व्यक्ति हारने के बाद भी इतना काम कर रहा है। बहुत सुदूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति मेरी उस एक्टिविटी को अप्रिशिएट करता था। मुझे अच्छा लगता था कि जब मैं नरेगा के मजदूरों के साथ काम करता था, बच्चियों में जाता था, उनके पोषण के लिए काम करता था, उनकी प्रतिभा का सम्मान करता था, दिव्यांगों को ट्राइसिकल भेंट करता था, रक्तदान के लिए जाता था, युवाओं के बीच में जाता था, किसानों में ओलावृष्टि के बीच में जाता था। तो जो मल्टीपल एक्टिविटी थी वो फेसबुक पेज पे जब मैंने करता था तो मुझे अप्रिशिएशन मिलता था। और मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूँ कि मेरे जीतने के 1000 कारण है, तो एक कारण मेरी सोशल मीडिया की एक्टिविटी भी एक कारण था। इसलिए राजनीतिक तौर पर और संगठनात्मक तौर पर सोशल मीडिया की भूमिका अब मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति नहीं है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक बन गया है। उसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की जो डोमिनेंस है, उसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा योगदान है। ये सब लोग मानते हैं और हम अच्छे तरीके से इसको जानते हैं। राजस्थान को, जैसे मैंने कहा कि हम एक पुरानी संघर्षों की यात्रा करते करते हम सत्ता और यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हमारी कोशिश है कि राजस्थान भी आईटी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराए और उसमें मैं संतुष्ट हो सकता हूं क्योंकि पिछले दिनों जितनी हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वर्चुअल मीटिंग में 80 लाख लोग जुड़े थे और एक 3 वर्चुअल रैली हुई जिसमें क्रमिक रूप से 60 लाख, 80 लाख और 1 करोड़ तक की हमारी रीच हुई थी। तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और बाकी जो टूल्स हैं, उस पर पार्टी की एक्टिविटीज सामान्य तौर पर ठीक है, लेकिन अभी जैसे हमने कोशिश की है कि 52,000 बूथ हैं, लगभग 40,000 बूथ तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अभी हम लोगों ने टेलीग्राम को भी धीरे धीरे प्रमोट करने की कोशिश की है कि ताकि नीचे तक कार्यकर्ताओं तक उसका विस्तार हो जाए और हम अपनी बातों को ठीक तरीके से, वीडियोस को और बाकी चीजों को ठीक तरीके से पहुंचा सकें। क्योंकि बहुत लंबे समय से पुरानी टीम चली आ रही थी, मुझे उसमें रिफॉर्म करना, और कल जब हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें इंस्ट्रक्शन मिले। अच्छा किया कि सोशल मीडिया और आईटी, ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कामों के बारे में ठीक से बताया है। तो मुझे लगता है कि अब मेरी प्राथमिकता रहेगी कि सोशल मीडिया के और आईटी के प्लेटफॉर्म पर हम राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा सुसज्जित करें, संसाधनों से परिपूर्ण करें और तकनीकी तौर पर भी हम उसको और ज्यादा प्रभुत्व वाली बनाएंगे। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी और एक अच्छे नौजवानों की एक समर्पित टीम जो इस काम को करेगी। तो मैं पूरे तरीके से इस बारे में आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में हम लोगों ने हमारे विपक्षी दलों को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है। यदि आप उसको ट्रैक करेंगे तो व्यक्तिगत तौर पर भी और कोशिश की, क्योंकि
मेरे लिए ताज्जुब था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे कई सांसदों की अपडेट नहीं होती थी। फिर हमने सबसे पहले सांसदों को टारगेट किया, उनके ऑफिस को टारगेट किया कि सारे 35 के 35 सांसद जो हैं वो इस मामले में ठीक से इस ट्विटर पे, फेसबुक पे उनकी एक्टिविटीज दिखे। कई रीट्वीट नहीं होते थे, कहीं उनको कुछ शेयर्स नहीं होते थे। इसी तरीके से एमएलएज हैं 72, तो जैसे ट्राइबल के एमएलएज हैं तो उनको कहीं नेटवर्क की, कहीं समझ की, कहीं उस चीज की कमी आती थी। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं एटलीस्ट उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। फिर हम लोगों ने भी एक प्लान किया है कि हमारे जो 7 मोर्चे हैं इनकी राजनीतिक तौर पर एक बड़ी भूमिका होती है और इनको अभी छोड़ दिया जाता है। तो किसान मोर्चा यदि एक्टिव होगा सोशल मीडिया पे तो उसका एक असर होगा। ओबीसी मोर्चा होगा, युवा मोर्चा होगा, महिलाओं के बारे में मुझे एक दिन किसी ने प्रेजेंटेशन दिया कि हमारा महिला मोर्चा सोशल मीडिया पे थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो मैंने इसकी भी प्लानिंग की है कि सातों मोर्चे ये एग्रेसिवली काम करें, क्योंकि इनके पीछे एक बड़ी फॉलोइंग है, इनके अपने मुद्दे हैं, ये जनता के बीच में ज्यादा प्रामाणिकता से जा सकते हैं। तो मोर्चों के लिए मैं एक अलग से ये कर रहा हूँ। अभी सेल्स जो बढ़ेंगे उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी और धीरे धीरे पार्टी के खास तौर पर जो एक्टिव मेंबर्स हैं लगभग 1 लाख के करीब, वो कम से कम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से अपना काम करें, इसकी कोशिश हम लोग करेंगे।